Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Myself, C. Amit Manik. Okay, so before we start with the accounts, let me introduce, you can say, chapters of accounts and how we are going to go ahead with the account and strategy for the same. Okay, अगर आप यहाँ पे देखें, that is November 22 paper analysis marks is also covered over here. Okay, we'll be having 2 volumes over here for accounts. First volume, introduction and all accounting standards will be covered. Okay, like introduction to standard chapter number 1, preparation of framework of financial statement and all accounting standard applicable at group 1 level is 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 and 16. Okay, so these are the standards which will be applicable for your group 1. Okay, that is covered in volume 1. Accounting standards जो भी हैं, that will be with answers I will provide. And for all other chapters, we will solve over here in classwork home assignment. I have bifurcated into 2. Okay, same way you will be having volume number 2. In volume 2, chapter 4 onwards, it will be like final accounts, repost, bonus, redemption of preference share debentures, investment insurance, hire purchase, department branch and single entry. So these are the 14 chapter at your syllabus in account. Okay, so अगर हम ओवरऑल मार्क्स वेटेज की बात करें यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो वॉल्यूम 1 है, लाइक दिस इज कवर्ड इन वॉल्यूम 1. ओके, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो अगर आप मार्क्स वाइज वेटेज करें और पेपर स्टाइल अगर आप देखें तो क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट विल बी 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हो गए. ओके, एंड दोज क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली. So that question 1 is compulsory. This question number 1 is compulsory. An accounting standard will be there. Okay. अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं और कभी कभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ सकते हैं. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें रिसेंटली अगर आप देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3, 11 and 13. These 4 standard they have asked in November 22 exam. Earlier, normally minimum weighted is 20 marks. But sometimes, as I said, last question में भी कभी कभी standards आ सकते हैं. तो ओवरऑल ये स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो भी वेटेज है, दैट विल बी फ्रॉम 20 से लेके 30 तक पूछ सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली. एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट स्टूडेंट यूज्ड टू डू एनालिसिस. सी, मैंने यहाँ पे आपको एनालिसिस दिया है, बट डोंट एवर हैव दैट एनालिसिस की ओके यहाँ पे पूछा था अभी नहीं पूछेंगे. ओके, ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड आएगा, ये स्टैंडर्ड नहीं आएगा. ऐसी एनालिसिस आप अपने हिसाब से मत करना. ठीक है, all accounting standard you are supposed to do. Okay, तो क्वेश्चन 1 पूरा स्टैंडर्ड का होगा. क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स अगर हम देखेंगे तो इट विल बी इन ए सेट ऑफ 10 plus 10. इट विल बी इन ए सेट ऑफ 10 plus 10 और इट कैन बी इन एनी अदर कॉम्बिनेशन, लाइक 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है. ओके, और लाइक यहाँ पे 12 plus 8 भी हो सकता है और 10 plus 5 plus 5 भी हो सकता है. ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक इन एनी कॉम्बिनेशन दे कैन आस्क, इन एनी कॉम्बिनेशन. 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 2 से लेके 5 तक. ओके, उन सभी में आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं फ्रॉम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स, फिक्स नहीं है. ओके, और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें 5 मार्क्स के 4 या 5 क्वेश्चन पूछेंगे. 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एनी 4 लाइक दैट. ओके, तो यहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए 4 या 5. ओके, 4-5 मार्क्स. और वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड में से भी हो सकते हैं, एक आध थियरी भी हो सकती है, मतलब थियरी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मतलब
इसमें से थियरी हार्डली 1 or 2 क्वेश्चन विल बी देयर, रेस्ट ऑल प्रैक्टिकल विल बी देयर। हार्डली वन क्वेश्चन पूछते हैं थियरी के, ठीक है। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन लाइक अगर आप यहाँ पे नवंबर 22 की बात करें तो क्या हुआ था कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड में से 5 मार्क्स की थियरी पूछी थी, फ्रेमवर्क में से 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल सम था, फिर यहाँ पे देखिए रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर 5 मार्क्स था और हायर परचेज का 5 मार्क्स, दैट इज लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन में अभी नवंबर 22 में क्या किया, पूरा का पूरा यू कैन से अदर चैप्टर्स पूछे थे, स्टैंडर्ड्स नहीं पूछे थे। बट अगर आप यहाँ पे मई 22 या दिसंबर की बात करें तो उसमें अलग अलग क्वेश्चंस थे स्टैंडर्ड्स के। ओके, तो दिस इज हाउ आपको क्या करना है, ये 2 से लेके 6 में से कोई भी एनी 4 यू नीड टू सिलेक्ट। तो यहां पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं एनी 4। ओके, क्वेश्चन 1 विल बी योर कंपल्सरी क्वेश्चन और फ्रॉम 2 to 6 एनी 4 क्वेश्चन यू आर सपोज टू सिलेक्ट। तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा, बट ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। ओके, तो ये किसके लिए है, इंस्टीट्यूट के लिए। क्यों, आपको कुछ ऐसा डिसाइड करके नहीं जाना है कि ये चैप्टर मुझे ऑप्शन में निकालना है, ये चैप्टर ऑप्शन में निकल जाएगा, ऐसा कभी सोचना भी मत। ओके, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक ऑप्शन में निकाल के जाते हो और जो आप ऑप्शन में निकाल के जाते हो उसका क्वेश्चन जो पूछते हैं वो बहुत ईजी होता है और आपने जो किया होता है उसका क्वेश्चन बहुत ही टफ आ जाता है। तो एट दैट टाइम यू विल नॉट बी हैविंग एनी चॉइस। ओके, बट अगर आप सारे के सारे चैप्टर्स करके जाओगे तो आपको यहाँ पे चॉइस मिलने वाली है एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। दूसरी बात, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन आउट भी कर लिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सारे के सारे ऑप्शन के साथ आपने सॉल्व कर दी, अब ऐसा मत करना, बट अगर आपके पास टाइम है और कर भी दिया तो वो आपके एडवांटेजेस, आपके लिए एडवांटेजेस होगा। क्यों, क्योंकि जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो एट द टाइम चेकिंग कैसे होता है, पूरा पेपर चेक करेंगे और उसमें से जो लोवेस्ट मार्क पर्टिकुलर क्वेश्चन के होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, सो अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया मतलब ऑप्शन के साथ तो भी कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है, ठीक है। बट फिर भी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट और जो पेपर्स लेंदी होते हैं अकॉर्डिंगली वी नीड टू सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, अगर हम नवंबर की बात करें तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20-25 मार्क्स में से आते हैं, फिर आता है फाइनल अकाउंट्स। अभी फाइनल अकाउंट्स के यहाँ पे 2 यूनिट्स मैंने दिए हैं, एक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट जिसके लिए शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है पूरा कंपनी के लिए, और एक है कैश फ्लो। अगर आप यहाँ पे बात करें तो कभी कभी फाइनल अकाउंट के 10 या 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी 20 मार्क्स पूछते हैं, और इस बार तो नवंबर 22 में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा प्लस 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब यहां पे अगर आप नवंबर 22 के पेपर की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 मार्क्स के थे प्लस 20 मार्क्स का फाइनल अकाउंट, प्लस लास्ट क्वेश्चन में भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का पूछा था। ओके, और कैश फ्लो कभी कभी पूछते हैं, बट कैश फ्लो ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है AS3, तो AS3 में 5 मार्क्स का पूछ लेते हैं, तो फिर क्या कैश फ्लो इग्नोर करते हैं। बट एक बात समझ लेना, कभी भी इन्होंने कैश फ्लो का लेंदी क्वेश्चन पूछ लिया, इट मे हैपन कि फाइनल अकाउंट को स्किप करके कैश फ्लो का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और ऐसा पूछा भी है मई 19 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तब देखिए फाइनल अकाउंट नहीं पूछा या फाइनल अकाउंट का छोटा क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क्स का। यहाँ पे भी देखिए नवंबर 20 में कैश फ्लो पूछा था 10 मार्क्स का बिगर क्वेश्चन, तो यहाँ पे फाइनल अकाउंट का 5 मार्क्स का। मतलब फाइनल अकाउंट अगर आप चैप्टर देखोगे तो उसमें शेड्यूल 3 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आती है, जिसमें P&L अकाउंट, बैलेंस शीट हम सब बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, और या तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं मैनेजर रेम्यूनरेशन एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी देखिए 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, तो ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया फाइनल अकाउंट में से। तो ये 2 यूनिट में अगर आप एनालाइज करें तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैश फ्लो पूछ ले और फाइनल अकाउंट स्किप कर दे। और रिसेंट एक अटेम्प्ट में अगर मैं बात करूं तो देखिए लास्ट 4 अटेम्प्ट से इन्होंने कैश फ्लो पूछा ही नहीं है। देयर में बी अ चांसेस कि कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन आ जाए। वन मोर थिंग, यहाँ पे देखिए एक बार ऐसा भी हुआ था कि फाइनल अकाउंट का छोटा सा क्वेश्चन है, कैश फ्लो भी नहीं पूछा, बट तब 20 मार्क्स में कोई और बड़ा मतलब छोटा सा चैप्टर 20 मार्क्स में पूछ लिया होगा। लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे
प्री पोस्ट, तो जनरली प्री पोस्ट अगर आप देखें तो उसमें से 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 to 10 जनरली। अगर आप लास्ट में देख भी ले 5 to 12 मैक्सिमम, और कभी कभी तो स्किप भी किया है, कभी भी 20 मार्क्स का प्री पोस्ट में से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और मैं 22 में पूछ लिया। अभी ऑब्वियसली छोटे चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर फाइनल अकाउंट जैसे बड़े चैप्टर तो स्किप करने होंगे, दूसरे टाइम में सिनारियो पूरा चेंज कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? तो ये प्री पोस्ट एंड फाइनल अकाउंट। फिर अगर आप बोनस की बात करें तो वैसे हम जो चैप्टर रिस्पेक्टिवली जो टेस्ट यहां पे मैं कंडक्ट करता हूं वो भी बल्क में करते हैं, मतलब वो पर्टिकुलरली ब्लॉक्स में करते हैं जिससे आपको वो आसानी हो, और वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैंने सेट किया हुआ पूरा। टेस्ट सीरीज भी कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा यूनिट आता है बोनस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स। अगर आप इसमें बात करें बोनस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एटसेट्रा, तो इसमें भी बोनस जो है उसका छोटा सा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, समटाइम्स इट में रीच टू 10 मैक्सिमम। ओके, बट कभी ऐसा भी कर सकते हैं बोनस, प्रेफरेंस, डिबेंचर सबको सबको मिला के एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले, और ऐसा एक बार किया भी था। कब? जनरली ये बोनस में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, देखिए नवंबर 22 में तो पूछा ही नहीं है। फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 5 to 10, 12, और दिसंबर 20 में अगर आप देखें तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। मैंने लिखा है प्रेफरेंस बट उसमें बोनस का थोड़ा कंसेप्ट आ गया, डिबेंचर का थोड़ा कंसेप्ट आ गया, ऐसा करके एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया था। ओके, तो यहां पे अगर आप देखेंगे छोटे छोटे चैप्टर में से बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे, तो यहां पे देखिए 20 मार्क्स, यहां पे देखिए 20 मार्क्स, और वापस फाइनल अकाउंट्स आ गए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, और यहां पे देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है और इंश्योरेंस क्लेम, ये दो चैप्टर जो है उसमें से क्या करते हैं 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं जनरली। ओके, बट एक अटेम्प्ट में क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप समझो यहां पे बड़ा सा चैप्टर कौन सा है, तो फाइनल अकाउंट जो है, फाइनल अकाउंट, ठीक है, उसमें से आपको 15 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, मतलब जो 10-12 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक सिंगल एंट्री है, मतलब वो भी बड़ा चैप्टर है, से इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, प्री पोस्ट है, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, डिबेंचर है, उसमें से 5 या 12 मार्क्स के क्वेश्चन 5, 10, 12 आ सकते हैं। बट उसका क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछ लिया लेंथी बना के, मतलब पूरा चैप्टर का जितना भी टॉपिक है वो सब मिला दिया और फिर आपको पूछा। तो जुलाई में इन्वेस्टमेंट में ऐसा किया था, फिर दिसंबर में प्रेफरेंस में ऐसा किया था, फिर मई में प्री पोस्ट में ऐसा किया था, और अभी तो क्या किया, डिबेंचर का 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। अभी डिबेंचर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट वो 12 मार्क्स का पूछ लिया। फिर इंश्योरेंस, हायर परचेज में 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं। डिपार्टमेंट और ब्रांच, ये भी एक यूनिट है जिसमें से क्या करते हैं 10+10 या 12+8 या कोई भी कॉम्बिनेशन में पूछते हैं, लाइक यहाँ पे 10, 8। और सिंगल एंट्री 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन सिंगल एंट्री में से पूछ सकते हैं। ओके, और ये रेयरली स्किप होता है, रेयरली स्किप होता है। ओके, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर ऑलवेज आता ही आता है। और अगर आप यहाँ पे एवरेज भी लगा लें तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 से 30 लैक्स, बाकी सारे चैप्टर्स हैं वो 5 to 10, और फाइनल अकाउंट या फिर ऐसे जो चैप्टर उसमें से 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली। तो ये आपका पूरा एनालिसिस है, और 2 वॉल्यूम। तो आपको क्या मिलने वाला है बुक्स में, इन बुक्स यू विल गेट 2 वॉल्यूम्स ऑफ अकाउंट। एज आई सेड, एक वॉल्यूम पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन का है जो आंसर के साथ होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एटलीस्ट। बाकी सारे प्रैक्टिकल में हम, इट विल बी डिवाइडेड इनटू क्लास वर्क एंड होम असाइनमेंट। ओके, क्लास वर्क हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, होम असाइनमेंट जो है उसका भी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, बट दैट यू आर सपोज टू डू मेजॉरिटी ऑफ द सम्स फ्रॉम होम असाइनमेंट। ओके, how we are going to do? So obviously first of all we'll be having a conceptual clarity,
लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ओके, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फिर प्रैक्टिकल्स। आप एक बात समझ लेना कि जितने भी प्रैक्टिकल्स चैप्टर हैं, प्रैक्टिकल्स सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? कई बार मैंने देखा है कि अगर आपके पास मतलब आप मॉड्यूल में से रिफर करते हो, आपके सामने आंसर्स अवेलेबल है, आप ऑडिट करते हो, दैट इज व्हाई यू कैन से आई हेट ऑडिट एक्सेप्ट इन ऑडिट सब्जेक्ट, ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल में कभी ऑडिट करना ही नहीं है, और अगर मैं आपको आंसर दे दूंगा तो आप वही करोगे। इसीलिए एज आई सेड कि आई डोंट प्रोवाइड आंसर फाइल, बट हाँ, यहां पे हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो आपको प्रैक्टिकल्स की इतनी प्रैक्टिस करनी है, एंड आई चैलेंज यू कि यहां पे आपका जो भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल या फिर आरटीपी या फिर एमटीपी या फिर पास्ट एग्जाम, मतलब ऑलमोस्ट 20 इयर्स के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आई एम कवरिंग। और अगर हम नवंबर 22 की बात करें, जो लास्ट अटेम्प्ट थी, ठीक है, 100% पेपर इज कवर्ड फ्रॉम आवर मटेरियल, नॉट ए सिंगल मार्क जो आपको नहीं आता। लाइक नो, फिगर्स चेंज होते रहते हैं, बट जो कंसेप्ट है उसमें कुछ नया नहीं पूछा था। फिगर्स ऑब्वियसली चेंज हो गए, एज इट इज तो नहीं पूछेंगे, डबल कर दिया, हाफ कर दिया, लाइक दैट, ओके। और एडजस्टमेंट का एक दो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं सम्स में, बट कोई भी एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो हमारे मटेरियल में ना हो, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कवर्ड 10%, बट मेक श्योर मैं आपको जो भी होमवर्क या होम असाइनमेंट दूं, दैट यू आर सपोज टू डू, क्योंकि ये जो मैं टेक्निक यहां पे यूज कर रहा हूं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि एक तो हम क्लास वर्क करेंगे, फिर मैं आपको पूरे कंसेप्ट के साथ वो समझाऊंगा, और फिर फॉर ईच एंड एवरी लेक्चर आई विल गिव यू होमवर्क। बट ये जो होमवर्क है ना, उससे क्या होगा, आप अपने आप से सॉल्व करोगे वो क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी आपके क्लैरिटी नहीं है, मतलब आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, जब आप अपने हिसाब से सॉल्व करते हो ना, एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू नो कि हम सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो वेरी मोमेंट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व दैट सम्स, ओके। तो वो सारे सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो उससे आपके कोई भी डाउट्स रहने वाले नहीं। लास्ट में क्या होगा समझो, कि एक बार आपने क्लास वर्क कर लिया, पूरे कंसेप्ट कर लिया, होमवर्क कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वी विल हैव अ चैप्टर वाइज यू कैन से टेस्ट सीरीज। तो ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, उससे क्या होगा कि एज एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से पहले आप होम असाइनमेंट सॉल्व करोगे। अभी होगा क्या, ये चैप्टर से फॉर एग्जांपल मैंने कंप्लीट किया प्री पोस्ट फाइनल अकाउंट, तो प्री पोस्ट और फाइनल अकाउंट के बाद उसके होम असाइनमेंट्स होंगे, होम असाइनमेंट सोल्व किया, फिर हम होम असाइनमेंट पूरा का पूरा एक लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि ये 3-4 अलग अलग फेजेस में वो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर कभी भी कंसेप्चुअली आपको कभी भी वो चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, ओके, वैसे तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है, बट फिर भी कहीं से भी कोई भी कंसेप्ट लेके आएंगे ना, तो भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज, एंड देन विल हैव अ रिवीजन of entire syllabus, and then you will be having mock test over here at Atman, okay, और वो भी 2 mock test 100 marks, okay। तो ये 100 marks की जो mock test है, वो mock test के बाद आप फाइनल टेस्ट दोगे। मतलब यहां पे होगा क्या समझो, कि एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कई सारी टेस्ट, लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 7 टेस्ट पर सब्जेक्ट, अराउंड 7 टेस्ट पर सब्जेक्ट, ओके, प्लस 2 मॉक टेस्ट, तो ऑलमोस्ट अराउंड 9 टेस्ट पर सब्जेक्ट आ गए, और आप 8 सब्जेक्ट कर लो, तो टोटल इट विल बी ऑलमोस्ट 70-80 टेस्ट, ओके। सो वंस यू प्रिपेयर दिस मच, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू स्कोर 80+, आराम से आप कर सकते हो 70-80+ आराम से। और अकाउंट्स, कॉस्टिंग, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप आसानी से वो स्कोर कर पाओगे। बट मेक श्योर, मैं यहां पे आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, होमवर्क, होम असाइनमेंट्स, एवरीथिंग, क्योंकि क्या है कि कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं, मतलब इतने सम्स हमने लिए
कि क्लास वर्क और होम असाइनमेंट मुझे डिवाइड करना पड़ा, और होम असाइनमेंट में कई सारे कंसेप्ट आते हैं. इट विल नॉट बी न्यू कंसेप्ट, ओके, इन होम असाइनमेंट, बट स्टिल इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर इट विल बी मोर बेटर फॉर यू. जिससे कई बार क्या होगा, आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी. ओके, तो दिस इज हाउ इट विल बी. ये कुछ स्टैंडर्ड्स थे जो शिफ्ट हो गए हैं 1 to 2, तो दैट इज बिन रिमूव्ड फ्रॉम हियर. मतलब पहले थे, ये पार्टनरशिप भी था, बट वो शिफ्टिंग हो गया है. तो यहाँ पे तो हमें अभी यही ध्यान रखना है. इज दैट क्लियर? तो एज आई सेड, November 22 100% कवर्ड, एंड लेट अस बिगिन नाउ विद द अकाउंट्स. ओके, चलो ये आपके मटेरियल में आ जाएंगे, मार्क्स एनालिसिस.